आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। Sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITF के बारे में। ITF में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आते थे, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 12 बोथ फॉर ISC एंड CBSE स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस किसी ना किसी बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है, आइदर ISC और CBSE। तो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे सेम चीज़ें हैं ITF में। अगर ये क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे तो आप पूरा ITF चैप्टर कर सकते हैं अलॉन्ग विद जो फर्स्ट 2 वीडियोज थे, अगर आपको वो पूरे समझ में आ गए हैं तो। होपफुली आप लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी। सेकंड एक्सरसाइज के लिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखते हैं किस तरीके से किया गया है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? So the first question is, if sin inverse x plus sin inverse y is equals to 2 pi by 3, we have to find cos inverse x plus cos inverse y. So we have to find cos inverse x plus cos inverse y. अगर sin inverse x plus sin inverse y अगर 2 pi by 3 के बराबर है, हमको ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताए थे, फॉर्मूले जो आपको लिखवाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो शायद, कि sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2। ये फॉर्मूला था। sin inverse x plus cos inverse x इसके बराबर था pi by 2। तो यहाँ से अगर हम लोग sin inverse x देखें तो sin inverse x किसके बराबर आ जाएगा? sin inverse आ जाएगा बराबर pi by 2 माइनस cos inverse x। तो हमने क्या किया? sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 के बराबर था। दिस वाज द फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग sin inverse x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय ट्रांसपोर्टिंग cos inverse x टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे इसको भेज के यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे sin inverse x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं pi by 2 माइनस cos inverse x। सिमिलरली sin इनवर्स y के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, जहां जहां x है वहां y हो जाएगा। तो sin इनवर्स y की जगह क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं pi by 2 माइनस cos इनवर्स y। दिस इज इक्वल्स टू 2 pi by 3, जो RHS में था वैसे रख दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए, दिस इज pi by 2 प्लस pi by 2। pi by 2 प्लस pi by 2 कितना हो जाएगा? pi, ठीक है। तो ये हो गया pi माइनस, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 pi by 3, ठीक है। अब ये जो पाई है, अब क्या कीजिए, इस पूरे cos इनवर्स x को इधर भेज देते हैं, 2 pi by 3 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू pi माइनस 2 pi by 3, ठीक है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को एक तरफ लेगा और 2 pi by 3 को उसको इधर लेगा और 2 pi by 3 को इधर लेगा, ठीक। तो यहां से आ गया 3 pi माइनस 2 pi by 3 which is equals to pi by 3। तो यहां से आ गया cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y इसके बराबर, ये आ गया pi by 3 के बराबर। So we have to find what is cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y। तो यहां पे cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की वैल्यू ये आ गई, राइट। तो हमने यहां पे क्या किया? हमने बस इस आइडेंटिटी का यहां पे यूज किया और इस आइडेंटिटी को यूज करके sin इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? cos इनवर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, we have to express
साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टोटल अपॉन √2 in terms of x where x lies between -π/4 to π/4 -π/4 से π/4 के बीच में x लाई कर रहा है, ठीक है। -π/4 से π/4 के बीच का मतलब क्या हो गया, -45 डिग्री से लेके +45 डिग्री के बीच में ये x लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस दी है ये कहीं कहीं पे यूजफुल होती है, जैसे मैंने आपको समझाया था tan इनवर्स x वाला जो फॉर्मूला था वहां पे xy शुड बी ग्रेटर देन 1 सॉरी शुड बी लेस देन 1, तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो वहां पे कहीं पे कंडीशंस यूजफुल थी, जहां मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कहीं पे बहुत जगह कंडीशंस नहीं भी लगती हैं। यहां पे देखते हैं sin इनवर्स x को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बाहर साइन इनवर्स है, हमको x के टर्म्स में चाहिए, पर यहाँ पे जो अंदर वाला टर्म है उसमें साइन भी आ रहा है एंड कॉस भी आ रहा है, ठीक है। अब याद रखिए जब भी अगर बाहर साइन इनवर्स है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट दिस पार्ट टोटली, दिस पार्ट कैन बी कन्वर्टेड टू साइन। अगर इसको साइन में कन्वर्ट कर लें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमको वैल्यूज x के टर्म्स में मिल जाएंगी, राइट। अब इस वाले क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो इसको साइन में कन्वर्ट कैसे करें, देखिए इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक यहाँ पे हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़, देखिए इसको लिख सकते हैं sin x into 1/√2 प्लस 1/√2 cos x, ठीक है। तो ये √2 को दोनों के साथ अलग अलग हमने कर दिया, ठीक। उसके बाद इसको लिखा sin इनवर्स, अब देखिए 1/√2 की वैल्यू cos के टर्म्स में कितनी होती है, cos π/4, भाई cos π/4 का मतलब है कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो cos π/4 1/√2 को कर लिया cos π/4 sin x को एज इट इज कर लिया, प्लस इस 1/√2 को ब्रेक कर दिया हमने sin के टर्म्स में, तो sin के टर्म्स में भी कितना आएगा 1/√2 कितना होता है sin 45 यानी sin π/4 cos x। अब ऐसा क्यों किया, देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए अब ये कन्वर्ट हो गया है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो यहाँ पे किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है sin a प्लस b का। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता था, फॉर्मूला इसका होता था sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला जो होता था इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया है, ओके। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ sin a की जगह रख दिया π/4 प्लस x, ठीक है। अब ये sin इनवर्स से sin क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे कैंसिल करते नहीं है, कैंसिल मतलब ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। ये आइडेंटिटी होगी, फॉर्मूला होता है कि sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां से sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4 प्लस x। तो हमको यही एक्सप्रेस करना था x के टर्म्स में, तो x के टर्म्स में ये आ गया एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे फाइंड कैसे करें, cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। ये देखिए ये है tan इनवर्स के टर्म्स में। अब मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बताया था tan इनवर्स के टर्म्स में। ये फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वेयर xy शुड बी लेस देन 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता था, राइट। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। तो अगर हमको यहाँ पे cos इनवर्स और tan इनवर्स मिला हुआ है और बीच में एडिशन का साइन है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट दिस cos इनवर्स 4/5 टू tan इनवर्स। कैसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें कराए थे। तो अगर cos इनवर्स 4/5 दिया है, cos इनवर्स 4/5 को अगर आप थीटा मान लें यहाँ से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5,
भाई cos इनवर्स को उधर लेकर तो ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 और यहां से ट्रायंगल बना लीजिए आप। ये ट्रायंगल बना लिया, लेट्स से ट्रायंगल ABC और इसको हमने क्या मान लिया थीटा। cos किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से AB आ गया 3, ठीक है। यहां से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, थीटा आ गया यहां से tan इनवर्स 3/4, सही है। हमने cos इनवर्स 4/5 को किसके बराबर माना था थीटा के बराबर, और वापस यहां पे भी थीटा आ गया, यानी अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो थीटा इज आल्सो इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो cos इनवर्स 4/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज tan इनवर्स 3/4। तो यहां पे हम लोग ने इसको लिख लिया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये लेस देन 1 है कि नहीं। अगर नहीं है तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। 99.9% टाइम्स यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। जो दूसरा फॉर्मूला था पाई प्लस tan इनवर्स वाला, वो मैंने बताया था आउट ऑफ कोर्सेस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 3/4 into 2/3 ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 1/2। और 1/2 क्या होता है लेस देन 1 होता है, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको लिख सकते हैं एज tan इनवर्स a plus b अपॉन 1 minus a into b। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, ठीक है। x plus y अपॉन 1 minus xy, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एज tan इनवर्स। अब इसको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 4 3 यानी 9 प्लस 3 4 2 8 टोटल अपॉन 1 माइनस, इसको अगर हम लोग कैंसिल कर लें तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स। अब 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा हाफ, यानी इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 9 प्लस 8 कितना हो गया 17/12 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से कैंसिल करो उसको 6 आ गया, तो कितना आ गया 17/6, यानी आंसर आ गया tan इनवर्स 17/6। So this is our final answer, tan inverse 17/6, ठीक है। तो यहाँ पे cos inverse tan inverse था, दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में था, तो इसको पहले tan में कन्वर्ट किया, tan inverse में कन्वर्ट करने के बाद दोनों का एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। So this is your final answer, okay। Now let's move to question number 4। So next question पे आते हैं हम लोग। अब next question में है tan inverse x minus 3 upon x minus 4 plus tan inverse x plus 3 upon x plus 4 is equal to pi/4। We have to find the value of x, ठीक है। तो LHS और RHS ये दिया हुआ है, कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में, इस पूरे को अगर हम a मान लें और इस पूरे को हम b मान लें, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स b का। अगेन फॉर्मूला क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये होता है जब आपका AB शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 टोटल अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू pi/4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, एडिशन करना है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये जो tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा tan pi/4, एंड tan pi/4 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। टोटल अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 टोटल अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको बस सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, पर ये लेंदी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है।
tan को इधर भेज दिया तो tan इनवर्स कन्वर्ट्स टू tan, और ये क्या हो गया tan पाई बाय 4, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया। अच्छा, अब इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4x प्लस 4 से x माइनस 4x प्लस 4 दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x, तो आ जाएगा प्लस x माइनस 12 प्लस x प्लस 3x माइनस 4 से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x, तो ये आ गया माइनस x माइनस 12, ठीक है। टोटल अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4x प्लस 4, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट्स खोल दिए हैं और माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आ रहा था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव 9 आ रहा था वो पॉजिटिव 9 हो गया, ठीक है। तो दो चीजें एक ही स्टेप में कर दी हैं, इसको यहाँ पे समझिएगा, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के, ठीक। इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड पे, ठीक। अब क्या किया यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 16 हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, सॉरी 8 नहीं होगा 7, माइनस का 7, ठीक है। तो इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, माइनस 12 कितना हो गया माइनस 24, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 24 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, यही होगा भाई। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 12 माइनस 24 हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 16 प्लस 9 के आ गया माइनस 7 के बराबर, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 7, इस माइनस 24 को इधर भेज दें, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 24, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 17 अपॉन 2, यहाँ से x की ये वैल्यू हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे x दोनों वैल्यूज दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है एंड नेगेटिव भी दे रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखिएगा यहाँ पे बहुत गलती होती है। यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ये दोनों आंसर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस कंडीशन को, यहाँ पे मैंने बताया था जब आप tan इनवर्स x प्लस वाई करेंगे तो एक्स वाई शुड बी, या ए बी के फॉर्म में अगर आपको बताया था तो ए बी के फॉर्म में ए बी शुड बी लेस देन 1, तभी वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। अब चेक कीजिए कि क्या x में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज रखने पे ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या था हमारा, a था x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 और b क्या था x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है। तो a b अगर हम लोग निकालें यहाँ से तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, भाई a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, दिस शुड बी लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या ही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 17/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस रूट 17/2 का होल स्क्वायर करें माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी वही रखें रूट 17/2 प्लस माइनस 16। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रख के देखिए, अगर पॉजिटिव के लिए ट्रू आ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव के लिए ट्रू आ रहा है तो सिर्फ नेगेटिव आंसर होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए ही क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। देयरफॉर जो इसका फाइनल आंसर है दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 17 रूट ऑफ 17/2। फिर से समझिए, x जो हमारा फाइनल आंसर आया था ये पॉजिटिव भी आया था, नेगेटिव भी आया था, राइट। अब ये पॉजिटिव भी आंसर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कोई एक ऐसा आंसर हो जिसको हमको निग्लेक्ट करना पड़े। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 11th में। तो अगर हमको यहाँ पे निग्लेक्ट करना है कि नहीं करना, ये कैसे चेक करेंगे, तो ये कंडीशन जो हमने लगाई थी tan इनवर्स a प्लस बी वाली कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से a b लेस देन 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने मानी थी x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 को और b को माना था x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 को। तो यहाँ पे वैल्यूज रख के देखी
तो x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है यू विल इंक्लूड दैट इन योर आंसर, जिसके लिए नहीं कर रहा है यू विल एक्सक्लूड दैट फ्रॉम योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे दोनों में कर रहा है, प्लस में भी कर रहा है माइनस में भी कर रहा है, करके देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही आंसर्स आएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan इनवर्स x plus 1 plus tan inverse x minus 1 is equals to tan inverse 8/31, ठीक है। हमको यहाँ से क्या करना है, हमको यहाँ से फाइंड करना है x, फाइंड x। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि अगर tan इनवर्स x plus 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अगर tan इनवर्स 8/√31 के बराबर है, हमको फाइंड करना है यहाँ से x, ओके। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए फिर से अगेन इन दोनों को सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31, ठीक। इसको थोड़ा सा और आगे करें सिंप्लीफाई, तो tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31, ठीक है। अब दोनों तरफ देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है, तो क्योंकि दोनों तरफ tan इनवर्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दैट मींस अगर दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, अगेन एंगल को डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/31, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंपेयर्ड द एंगल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सो दिस विल बी 62x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आ जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले गए, सो दैट वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये वाले फॉर्म में। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है, वरना सीधाचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे इसको क्या कर लें, अब यहाँ पे इसको या तो सीधाचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर इसको क्या कर लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो 4 8 प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 32 और सम आना चाहिए 31, ठीक है। अब 32 कैसे आएगा, 8 4 32, 16 2 से भी नहीं आएगा, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने में दिक्कत आएगा, तो यहाँ पे सीधाचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो सीधाचार्य फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो सीधाचार्य फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस b कितना है यहाँ पे 31, सॉरी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 31 का स्क्वायर आ जाएगा 0 1, 3 का स्क्वायर आ गया 0 9, यहाँ पे क्रॉस किया 3 1 3 2 6, ठीक है। तो 961 आ जाएगा, 961 b स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 इंटू ए, यानी 4 4 16 और 16 इंटू 8, तो 16 8 कितना होता है, 6 8 हो गया 48 और ये हो गया 128, ठीक है। तो प्लस 128 अपॉन 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 4, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इसको आगे आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको इसको यहीं तक छोड़ दिया है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट है ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी अगर ये ना कर पाए आप सॉल्व, तो पहले 9-10 में जाइए, वहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, x+1 और x-1, अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, x+1 कंडीशन जो है यहाँ पे वो क्या है, x+1 into x-1 should be less than 1, यानी यहाँ से कह सकते हैं x² - 1 should be less than 1। तो x² - 1 यहाँ से क्या होना चाहिए, less than 1 होना चाहिए, ठीक है। इसके अगर हम आंसर की बात करें यहाँ से, तो इसका जो आंसर आएगा that will be 1/4 और -8। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा x = 1/4 और -8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आएगा x = 1/4 या -8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं कंडीशन से पहले वाले क्वेश्चन बता रहा था वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर x की जगह 1/4 रखेंगे तो क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो x की जगह पुट x = 1/4, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/16 - 1, 1/16 - 1 यानी कितना आ गया, 15/16, और 15/16 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। मतलब ये वाला जो 1/4 हमारा आंसर आया है ये यहाँ पे होल्ड ट्रू कर रहा है फॉर द गिवन कंडीशन। -8 पे चेक करते हैं, तो -8 अगर यहाँ रखेंगे तो -8 का स्क्वायर -1, तो -8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 - 1 दैट इज इक्वल टू 63, एंड दिस इज नॉट लेस देन 1, ये लेस देन 1 नहीं है। दैट मींस ये जो -8 वाला आंसर है इसको हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। दिस विल बी निग्लेक्टेड। व्हाई निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड बिकॉज़ दिस डज नॉट फॉलोज द कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि जो दोनों एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे x+1 और x-1, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये फॉर्मूले अप्लाई ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्योंकि 8 जो -8 आया है इसका स्क्वायर करके अगर -1 से करें तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, लेस देन 1 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई द फाइनल आंसर इज x = 1/4। तो होपफुली आपको जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वो यहाँ पे समझ में आया वो कैसे अप्लाई हो रहा है, राइट। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find x if tan inverse x - 1 plus tan inverse x plus tan inverse x plus 1 is equal to tan inverse 3x। अगर ये कंडीशन दी है यहाँ पे, हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया हम लोगों ने बोर्ड को, ताकि आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करिए, जो लाइक टर्म्स हैं जो एक जैसे लग रहे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, और जो थोड़े से अलग लग रहे हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं x - 1 x plus 1 और यहाँ पे x एंड ये 3x, ठीक है। तो x - 1 x plus 1 को एक तरफ कर लेते हैं और 3x और x को एक तरफ कर लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज tan inverse x - 1 plus tan inverse x plus 1 is equals to tan inverse 3x, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan inverse x, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे फिर से अगेन वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, tan inverse a plus tan inverse b वाला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर्मूले से लगा के ये आ जाएगा tan inverse x - 1 plus x plus 1 upon 1 minus x minus 1 into x plus 1। अभी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan inverse 3x में जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा tan inverse 3x minus x upon 1 plus 3x into x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a माइनस बी का। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको अगर ऐड कर लें तो -1 से +1 फिर से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था डायरेक्टली, ये हो जाएगा x - 1 x plus 1, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और -1 क्या हो जाएगा, +1 +1 +1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको 3x माइनस एक्स किया तो ये भी हो गया 2x अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर। अगेन दोनों तरफ इक्वल, बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ tan इनवर्स है, सो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द एंगल्स। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन
1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे अब यहाँ पे अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पे कभी भी अगर दोनों तरफ आपको सेम चीज दिखाई दे जाए, सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे इन दोनों को कभी भी कैंसिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कैंसिल करने पे क्या होता है कि एक फैक्टर कम हो जाता है, राइट। तो कभी भी इसको कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन क्लास 11 में डोमेन और रेंज में किए थे, जब डोमेन और रेंज निकालते थे तो वहां पे हम लोग कैंसिल आउट नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट मत करिएगा, कैंसिल आउट करने से वेरिएबल से एक आपका फैक्टर कम हो जाएगा, तो एक फैक्टर कम नहीं करना है। तो यहाँ से कांस्टेंट को कैंसिल कर दीजिए, वेरिएबल को कैंसिल मत कीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, x को यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, सो दिस विल बी x इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस x क्यूब, ठीक, 2x माइनस x क्यूब। x क्यूब को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 3x क्यूब, इसको इधर ले आए प्लस x क्यूब प्लस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो क्या किया, सारे x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। प्लस x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, तो यहाँ से x को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दैट मीन्स आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, तो x यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। अंडर रूट लोगे तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1/2 होगी या माइनस 1/2 होगी, ये सारी वैल्यू। अच्छा, अब अगेन इनमें से सारी ही चीजें क्या इसको सेटिस्फाई कर रही हैं कंडीशन को, अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तभी ये ट्रू है, वरना सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x माइनस 1 और x प्लस 1 था, ये क्या आना चाहिए, x माइनस 1 और x प्लस 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 आना चाहिए। x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 शुड बी लेस देन 1, तो यहाँ से क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख के देखिए, तो फॉर 0 रख के देखेंगे तो फॉर x टू बी 0 दिस विल बी ट्रू, फॉर x टू बी 1/2 अगेन दिस विल बी ट्रू, एंड फॉर x टू बी माइनस 1/2 ये फिर से क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यानी ये तीनों ही चीजें, तीनों ही जो फैक्टर्स हैं इनमें ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, ठीक है। तो क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर ये तीनों ही फैक्टर्स आर योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े से अब इसका लेवल बढ़ाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से लाते हैं, तो इसका लेवल बढ़ाता हूं मैं और कुछ एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको कराता हूं। ये सारे क्वेश्चंस अगेन टेलिंग यू फ्रेंड्स, ये सब बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई आईएससी दोनों के मिला के, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करनी है, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan इनवर्स ऑफ 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस ऑफ tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रूव करना है, तो प्रूव दैट LHS equals to RHS given that mod of 2x is less than 1 upon root of 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि जो mod of 2x है वो less than 1 upon root 3 होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं उस कंडीशन को अभी छोड़े कोने में रखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस शुड बी इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग डायरेक्टली माइनस कर दें फॉर्मूले से, बाय द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्योंकि ये क्यूबिक है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है,
तो उसको जोड़ने और घटाने में बहुत लंबा हो जाएगा, इट विल बी अ लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करते हैं। किस तरीके से सब्सटीट्यूशन करते हैं, देखिए पहले इसको हमने कन्वर्ट किया एज tan इनवर्स 6x को लिखा हमने 3 इंटू 2x माइनस इसको लिखा 8x क्यूब को हमने लिख लिया एज 2x का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर को हमने लिख लिया एज इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर। भाई 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। और 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और इंटू 3 तो ये 12x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया, माइनस tan इनवर्स इसको लिख लिया 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, LHS, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी एंगल्स थे उन एंगल्स को 2x के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। 2x के फॉर्म में ब्रेक किया यहाँ पे। अब इस 2x को लेट दिस 2x इज इक्वल्स टू tan थीटा, इसको हम लोग अगर tan थीटा के बराबर मान लें, किसको, 2x को tan थीटा के बराबर मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब इसको ध्यान से देखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। तो इसको लिख सकते हैं एज tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। ये tan इनवर्स, ये टोटल फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा। देखिए याद कीजिए, क्लास 11th में ये फॉर्मूले पढ़े थे आपने, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो क्लास 11th के वही वाले फॉर्मूले जो है वो आपको आने चाहिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़े थे, a प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सारे प्रोडक्ट वाले, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अगेन tan इनवर्स है, tan है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा, यहाँ से भी tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 थीटा माइनस 2 थीटा कितना आ गया, थीटा, और थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए थीटा किसके बराबर है, तो थीटा अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स को इधर भेज दें तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है। भाई थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2x, तो यहाँ से आ गया थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, एंड दिस इज ओनली आर RHS, और यही हमारा RHS है, tan इनवर्स 2x, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको लिख के यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने सारे जो x थे उनको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर इस 2x को हमने tan थीटा के बराबर ले लिया, और यहाँ पे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होके LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे किया ऐसा इसलिए ताकि इन दोनों को माइनस अगर हम लोग करते हैं तो a माइनस बी अगर लगाते तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी करते तो बहुत लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी आपको कैसे समझ में आएगा, अगेन मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जैसे ही आप जिसको प्रैक्टिस करेंगे और जितना इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से उसको पकड़ना है, किस तरीके से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, पर करना कैसे है ये आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है कि LHS RHS के बराबर है। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमने कोई भी कॉट इनवर्स के सम का फॉर्मूला नहीं सीखा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। सिमिलरली साइन इनवर्स x जो होता है दैट इज इक्वल्स टू
कोसेक इनवर्स 1/x एंड कॉस इनवर्स x जो होता है दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो ये आइडेंटिटीज होती हैं। ये आइडेंटिटीज शायद मैंने आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं लिखवाई थी जहां पे मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो ये तीनों आइडेंटिटीज को वहां पे और ऐड कर दीजिए, राइट। करना क्या है, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टैन इनवर्स में। तो जब भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो एंगल होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स को जब चेंज किया तो ये एंगल रेसिप्रोकल हो गया। सो दिस टर्न्स आउट टू बी x - 1/1 + xy। देन tan इनवर्स y - z/1 + yz। देन tan इनवर्स z - x/1 + xz। इसको 0 के बराबर बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दोनों में tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया, x - y/1 + xy + y - z/1 + yz टोटल अपॉन 1 - ab। तो 1 दिस ab क्या है, x - y/1 + xy × y - z/1 + yz, ठीक है। प्लस ये जो थर्ड पार्ट था ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमको 0 के बराबर ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, यहाँ से इनको पूरा एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नॉर्मल जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वो हमने सॉल्व किया। जब इसको पूरे को हमने सॉल्व किया यहाँ पे, फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला डिनोमिनेटर पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया। फिर इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया x + xyz - y, ये आया ऊपर और ये आया नीचे, पूरे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, अपने आप करके देखिएगा, होगा, ठीक। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, अपने आप करिएगा, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन सही कर रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि सही किया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x - z + xy² - y²z। ये वाले टर्म्स बचे, बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली नीचे बचा 1 + y² + xy² + zx, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे y² को कॉमन ले लिया तो बचा x - z, ये आ गया x - z + y² को कॉमन लिया x - z। नीचे क्या किया, 1 + y² था, प्लस यहाँ पे हमने xz को कॉमन ले लिया तो बचा y² + 1। टोटल में से x - z को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - z × 1 + y²। और नीचे वाले में अगर 1 + y² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + y² × 1 + xz, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + y² से 1 + y² कट गया तो क्या बचा, tan इनवर्स x - z/1 + x², ठीक है। तो ये क्या चीज आई, ये चीज आई आपके पास कौन सा वाला पार्ट, इन दोनों फर्स्ट 2 पार्ट्स को जो आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करके हमारे पास वो आया। थर्ड पार्ट जो है हमारा यहाँ पे वो चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। उससे पहले पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको यहाँ तक लिख लीजिए अपनी शीट्स ऑफ पेपर पे, ओके।